आपको बताते चले कि बिहार के अररिया जिला भरगाम प्रखंड के सवरबन्नी पंचायत के विमल मंडल ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी और ऐसी कुर्बानी दी जिसे आज पूरे बिहार समेत देश भर में जाना जाता है। बिहार के अररिया जिला के विमल मंडल ने अपने क्षेत्र की समस्याओं, सड़क और आवास योजनाओं समेत छोटी बड़ी मुद्दों को लेकर अपने समाज के विकास और छोटे बड़े पदाधिकारियों से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक अपने हाथों से आवेदन देकर गांव की समस्या से अवगत कराया, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो उन्होंने जिस हाथ से आवेदन लिखा करते थे उसी हाथ को अयोध्या के सरयू नदी में काटकर बलिदान दे दिया। विमल मंडल ने अपने हाथ का बलिदान इसीलिए दिया कि 2006 से लेकर अभी तक उन्होंने हर छोटे और बड़े पदाधिकारी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक को आवेदन देकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की बात कही थी, जिसकी सुनवाई नहीं होने के कारण उन्होंने अपने हाथ की बलिदानी दे दी। इसी बात की जानकारी को लेने के लिए जब हमारे संवाददाता शहबाज खान अररिया जिला के विमल मंडल के गांव पहुंचे और वहां के ग्रामीणों से जब इसकी जानकारी ली तो ग्रामीणों ने बताया कि विमल मंडल 2006 ईस्वी से लेकर आज तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने जिस हाथ से आवेदन लिखा था उसी हाथ की आहुति दे दी और उन्होंने पूरे बिहार समेत पूरे देश में एक संदेश दिया। साथ ही जन अधिकार पार्टी के नेता और ग्रामीणों का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के अररिया जिला में। अररिया जिला का ये सिवरबन्नी गांव है, जहां से इसी सड़क के लिए, इसी रोड के लिए एक व्यक्ति विमल मंडल ने अपनी हाथ की आहुति दे दी। और ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, यही सड़क के लिए उन्होंने अपने हाथ की आहुति दी, इसलिए कि इसी सड़क के लिए उन्होंने 2006 से लेकर अभी तक आवेदन देते रहे पदाधिकारी को और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उनको, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर उन्होंने अपनी हाथ की अयोध्या में जाके आहुति दे दी। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और उनसे जानेंगे और उसके बारे में बताएंगे वो लोग कि कैसे जो है उन्होंने अपने हाथ की आहुति दे दी। आइए कुछ बच्चे हैं उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रितिका कुमारी। रितिका कुमारी, आपके गांव से जो है विमल मंडल ने अपनी हाथ की आहुति दे दी, इसके विषय में जानते हैं? हाँ। आज कैसा लग रहा आप लोगों को जो उन्होंने अपनी हाथ की आहुति दे दी? उसने यही सड़क के वास्ते और सड़क बन रहा था तो उस टाइम बहुत कम मात्रा में सामान लगा रहा था, इसीलिए उसने मतलब कि उसके सड़क जो बनवा रहा था उसी पर केस किया था और आगे भी सुनवाई करने के लिए बोल रहा था तो नहीं किया। इसीलिए आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग इसी सड़क से पढ़ने के लिए जाते हैं आते हैं, आप लोग को कितनी परेशानी होती है इस सड़क पे? बहुत परेशानी होती है। इसी सड़क के लिए उन्होंने बार बार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी यहाँ के पदाधिकारी है, उनको आवेदन देते 2006 ईस्वी से देते थे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने अयोध्या में जाके अपने हाथ की आहुति दी है। अब क्या लग रहा है आपको कि इसके बारे में अब सुनवाई होगी इस पे? हाँ, अब लगता है हो जाएगा। ये कुछ बाबा मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? कुलाल शर्मा। आपके गांव से विमल मंडल अपने हाथ की आहुति बलिदान दे दी अयोध्या में जाके, किस लिए दिए वो? इस रास्ते के लिए दिए, भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार के लिए इतना जो सरकार देता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य सब खाता है, किसी कोई काम नहीं करता। रास्ता पेरा बहुत दिक्कत हो जाने के लिए, यहाँ से लोगों को घर जाने के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से, इसलिए विमल ने अपना बेचारा हाथ कटाया इस पब्लिक के लिए, समाज के लिए। इस समाज के लिए हाथ कटवा दिए। क्या कैसा महसूस हो रहा है बाबा आप लोगों को? अच्छा महसूस है, काम हो जाएगा, काम करेगा तो होगा, क्यों नहीं? लग रहा है भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्यों नहीं होगी बंद? जरूर होगी बंद। अब देख रहे हैं इस पे बड़ा मिट्टी डालने का काम चालू है, कब से हुआ है? कब से आए? 3 रोज हुआ चालू का, 3 रोज का। जब उन्होंने अपने हाथ के बलिदान दे दी उसके बाद उसके बाद ये काम चालू हुआ। कैसे व्यक्ति हैं यहाँ के जो है विमल मंडल जो हैं, जो यहाँ पे जो भी आवेदन देते थे यहाँ के जनप्रतिनिधि को और यहाँ के पदाधिकारी को, लेकिन यहाँ के जो MP और MLA जो भी विधायक हैं क्या उसके कभी सुनवाई हुआ इसकी? कुछ नहीं सुनवाई है। विमल मंडल बहुत दिन से बेचारा सरकार से लड़ रहा है, सब पेपर को लिख कर रखा है, लेकिन कभी नहीं सुनवाई किया। अंत समय में बेचारा जाकर वहाँ पर राम मंदिर के जाकर अयोध्या में जाकर के हाथ कटवाया, अभी वो उसका सुनवाई हो रहा है। 3 रोज से इस पर मुखिया, सरपंच गाड़ी मिट्टी दे रहा है, नहीं तो रास्ता चलने के लिए नहीं यह रास्ता है, इतना दिक्कत। आपने देखा यहाँ के पब्लिक से हम जानने की कोशिश की और जानने के बारे में बात की है और उनसे भी जानेंगे और कुछ पब्लिक और हैं उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? यहाँ के जो आपके गांव के हैं विमल मंडल, जिन्होंने अपने हाथ की कुर्बानियाँ दे दी,
इसी सड़क के लिए क्या क्या कहेंगे उसके विषय में आप लोग? हम लोग करेंगे उसको बाकी में बढ़िया बात सोचें करें। आखिर क्यों वो अपने हाथ की आहुति दी, क्या वजह थी? क्या वजह से यही सड़क का खातिर वो यही सड़क भी हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ, तो आपने देखा यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हाँ। जो है विमल मंडल ने अपने हाथ की आहुति दी थी। आइए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए रोज जाते हैं आते हैं, उनसे भी जानेंगे और उनसे पूछेंगे हम कि विमल मंडल जो है यहाँ पे अपने हाथ की जो आहुति दी है वो क्यों दी है। क्या नाम हुआ आपका? आप लोग का स्टूडेंट है, आप लोग इसी रोड से पढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, आपके गांव से जो विमल मंडल अपने हाथ की कुर्बानियाँ दे दी है उसके विषय में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बनाएंगे रोड, हम लोग को दिक्कत होता है पानी में। अच्छा, वो अपने हाथ की आहुति क्यों दी, क्यों कुर्बानियाँ दी वो अपने हाथ की? रोड खातिर, जनता के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। क्या लग रहा है अब जो है भ्रष्टाचार मिट जाएगी? अब मिट जाएगी। आप लोग इस सड़क से आते हैं तो क्या परेशानी होती है आप लोग को इस सड़क पे जाने आने में? जाने में कादो है, बहुत बहुत परेशानी होता है हम लोग को। कब से ये रोड की प्रॉब्लम समस्या है, कब से? 2007 2007 से, यानी विमल मंडल 2007 से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। अब सुनवाई होगी। अब होगा। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है जो उन्होंने अपने हाथ की बलिदान दे दिए? अब दिया है जो होगा, या अब जनता के लिए इतना किया है। जनता के लिए उन्होंने किया है। अब लग रहा है कि ग्रामीणों का कहना है कि अब यहाँ से लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट, अररिया। आइए यहाँ पे कुछ मेरे साथ ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि विमल मंडल ने अपने हाथ की आहुति क्यों दी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। विमल मंडल मेरे बड़े भैया जैसे हैं। वो अपना हाथ काट लिए इसलिए कि उनको उचित न्याय जिंदगी में कभी नहीं मिला और यहाँ घर तक आने में रास्ता नहीं है। जो भी रुपया मिलता है यहाँ के MP MLA और बड़े बड़े नेता सब बांट के खा जाते हैं। रास्ता नहीं है। अभी मेरा स्कॉर्पियो फंस गया। मैं मीडिया वाले जो अररिया से पटना से आए, देखिए प्रेस लिखा हुआ है, हम लोग की गाड़ी फंस गई। रास्ता नहीं है मेन रास्ता के लिए और उचित न्याय के लिए इंदिरा आवास नहीं मिला है विमल मंडल को। एक कॉल भी नहीं मिला है। अपना डी जमीन तक बेच चुके हैं। 4 बेटी है, 1 बेटा है, 5, 2 पति पत्नी 7 और 2 दादा दादी, 9 आदमी है। क्या खाएंगे? बिहार सरकार और भारत सरकार कम से कम उसको उचित न्याय दे। 5-5 लाख रुपया भी दे पढ़ने के लिए। छोटी छोटी बेटी है, उस 5 बच्चा का पढ़ाई का सरकार जिम्मा उठाए और उनको उचित न्याय मिले। CBI से जांच कराइए। सर, आपके हाथ में पेपर है? जी जी। ये क्या चीज़ का पेपर है? ये विमल मंडल देख लीजिए, लिखा हुआ है विमल मंडल सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार इंदिरा आवास राशि गमन एवं भारी अनियमितता के संबंध में लिखा हुआ है कि मैं विमल मंडल हूँ और मुझे सर, इंदिरा ये आवास आवेदन नहीं। कब से लिख रहे थे? जी जी, ये तो करीब 2-3 साल से लिख रहे हैं, लेकिन 2 अक्टूबर तक का गांधी जयंती के डेट दिए थे। 3 अक्टूबर को वो अपना हाथ काटे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो MP है, MLA है, उनके द्वारा क्या इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया? यहाँ के जो वर्तमान MLA हैं नरपतगंज के BJP विधायक हैं जयप्रकाश यादव जी, उन लोग भी कोई हेल्प नहीं किया, कोई मदद नहीं। MP साहब जो प्रदीप सिंह अररिया से किसी भी प्रकार का हेल्प मदद नहीं किया। यहाँ तक कि रास्ता के लिए 1 ट्रैक्टर मट्टी भी 500 रुपया का नहीं गिरा है। एगो कॉल भी नहीं दिया है। 5 बच्चे हैं, 4 बेटी 1 बेटा, किसी तरह का मदद नहीं मिलता है। यहाँ जो चावल गेहूँ बांटता है उसमें भी डीलर काट लेता है, गरीब को ठग लेता है। सर, अब क्या लगता है आपको, अब वो क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगी? देखिए, इन्होंने जो ये उठाया ये तो हाथ नहीं काटना चाहिए, लेकिन ये मैसेज भारत में विश्व के सभी देशों में जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इसके द्वारा ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए और इनके परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए। CBI जांच हो तो हो और इनको आर्थिक मदद, खाने पीने के लिए मकान बनाया दिया जाए, 5 बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा में मदद किया जाए। ये कुछ और ग्रामीण है मेरे साथ, उनसे भी बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और विमल मंडल जो हाथ काट लिया यहाँ से, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो समाज सेवा को लेकर के तत्पर है। आज विमल मंडल जी के मार्गदर्शन में हजारों युवा आगे आने के लिए तैयार है। अगर समय रहते स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद उस समय अगर ध्यान देते तो आज ये घटना नहीं होती। और नेताओं का ये देन है कि वो चाहता है कि कुछ मुद्दा बचा रहे और उसी मुद्दे पर हम वोट लें और इन लोगों के पास कथनी और करनी में
काफ़ी अंतर है, कोई नैतिकवान नहीं है। अगर नैतिकता रहती, सरकार पंचायत में भी करोड़ों रुपए दिए, अगर उससे काम होता तो आज ये घटना नहीं होती। उसमें पंचायत प्रतिनिधि भी दोषी है। आप भी एक समाज सेवी हैं। अब विमल मंडल ने जो अपने हाथ का समर्पण करके जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ा है, उसमें आपका क्या योगदान होगा, उसको आप कैसे दशा और दिशा देंगे? हम इस आंदोलन में, विमल मंडल जी के आंदोलन में तन मन धन और पूरे पार्टी की ओर से और सभी समाज सेवियों को साथ लेकर लड़ेंगे। जो भी कुर्बानियां देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2006 से उनकी लड़ाई चल रही है और इस 2006 से लेकर भी 2022 तक के बीच में कई लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, कई वर्ग के, कई पार्टी के, कई दल के, और सुना जा रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार इस पंचायत में फैलाया गया है उसमें कई दलों के लोग शामिल हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये मुझे पता जहाँ तक है कि यह सड़क का जो मामला उठा है, नरपतगंज के पूर्व विधायक के भाई के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। और यही सड़क नहीं है, बगल में कई पुल हैं, बहुतों जगह वो शिलान्यास करके बहुतों पैसे का गबन वो किया है और उसी समय से ये लड़ाई चल रही है। क्या नाम है उनके भाई का? अरुण यादव, और उसके सगे संबंधी भी इसमें संलिप्त हैं। जो और ये लड़ाई के सामने है, दो दलों के बीच की लड़ाई हो गया। जितनी कागजात है जो विमल मंडल द्वारा आवेदन दिया गया है पदाधिकारी या सरकारी महकमे को, इस कागजात में और भी लोगों के नाम हैं या सिर्फ अरुण यादव के नाम?